जय हिंद दोस्तों। अमरनाथ यात्रा हिंदू धर्म में सबसे माननीय तीर्थ है जिसे हर हिंदू अपने जीवन काल में एक बार जरूर करना चाहता है। ये धार्मिक यात्रा हर साल जम्मू और कश्मीर की सरकार द्वारा हिमालय में आयोजित की जाती है। अमरनाथ यात्रा में हजारों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भक्त शामिल होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि मुख्य मंदिर समुद्र तल से 12,756 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और राजधानी श्रीनगर से लगभग 141 किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि यात्रा शारीरिक रूप से मुश्किल है, लेकिन सभी तीर्थयात्री अमरनाथ गुफा तक पहुंचने का पूरा प्रयास करते हैं। आप अपनी अमरनाथ यात्रा को 2 रास्तों से पूरा कर सकते हैं, एक बलताल से अमरनाथ और पहलगांव से अमरनाथ दूसरा। इसके बाद भगवान शिव ने पार्वती के साथ इस पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने खुद को हिरण की खाल पर बैठाया और समाधि ली, आगे ये सुनिश्चित करने के लिए कि एक भी जीवित व्यक्ति अमर कथा को नहीं सुन सकता था। उसने ग्लाग्नि नाम का एक रुद्र बनाया और उसे गुफा के चारों ओर आग लगाने का आदेश दिया, ताकि उस स्थान के आसपास रहने वाली हर चीज़ को नष्ट किया जा सके। फिर उन्होंने पार्वती को अमरता की कहानी सुनाना शुरू किया, लेकिन इस सभी प्रयासों के बावजूद एक अंडा हिरण की खाल के नीचे संरक्षित रहा, जिस पर प्रभु बैठे थे। कबूतर का एक जोड़ा उस अंडे से पैदा हुआ था और माना जाता है कि वह अमर हो गया। तीर्थयात्री अभी भी अमरनाथ गुफा की ओर जाते हुए कबूतर के जोड़े को देख सकते हैं। इस घटना के बाद भगवान शिव ने घोषित किया कि जो इंसान अमरनाथ गुफा के दर्शन करेगा उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त होगा। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मई से अक्टूबर के दौरान बर्फ लिंगम सिकुड़ जाता है और चांद की कलाओं के साथ बड़ा होता है। इसका अलावा और भी 2 बर्फीले आकार हैं जो शिव और पार्वती को दर्शाते हैं। अमरनाथ यात्रा की तारीख गुफा की देखभाल करने वाले अमरनाथ साइन बोर्ड यशस्वी द्वारा की जाती है। सन 2023 में यात्रा 1 जुलाई से 31 अगस्त से शुरू होगी और ये अमरनाथ यात्रा का सबसे अच्छा समय है। अमरनाथ यात्रा की तैयारी के दौरान विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। यात्रा पर निकलने से पहले पूरा दस्तावेज और मेडिकल फिटनेस होना ज़रूरी है। यात्रा पर जाने से पहले अपने दस्तावेज अपने पास रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए सभी भक्तों को रजिस्टर कराना अनिवार्य है। रजिस्टर होने के लिए एसएसबी अमरनाथ साइन बोर्ड द्वारा अधिकृत डॉक्टर से अपना मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र लें, जो ये बताता है कि आप शारीरिक रूप से अमरनाथ यात्रा करने के लिए फिट हैं। यात्रा के दौरान आपको जिन आवश्यक दस्तावेजों की ज़रूरत होगी, अपनी पहचान के लिए वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि लेकर जाएं। अमरनाथ यात्रा शारीरिक स्वास्थ्य आवश्यकता है। यदि आप इस यात्रा को शुरू करने की बहुत इच्छा रखते हैं तो आपको शारीरिक रूप से फिट होने की आवश्यकता है। यात्रा शुरू करने से पहले लगभग 2 से 3 सप्ताह तक हर रोज़ कम से कम 6 किलोमीटर पैदल चलें और कुछ आसान लेकिन महत्वपूर्ण गतिविधियों से खुद को तैयार करें। गहरी सांस लेने के व्यायाम से भी मदद मिलेगी। यदि आप फेफड़ों के रोगों, हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग से पीड़ित हैं तो अमरनाथ यात्रा पर जाने से पहले डॉक्टर की राय लेना ठीक रहेगा। अमरनाथ की गुफाएं 13,500 फीट की ऊंचाई पर हैं, जहां मौसम बहुत ही कठोर होता है, हवा का दबाव कम है और आप तेज यूवी विकिरणों के संपर्क में रहते हैं। इसलिए आपको जी मचलाना, सिर दर्द, उल्टी और सांस लेने में कठिनाई जैसी समस्याएं महसूस हो सकती हैं। अमरनाथ यात्रा करते समय इन बातों को याद रखें। यदि आपको किसी भी तरह की बीमारी है को अपने साथी, ट्रैकर्स और अधिकारियों को बताएं। इस यात्रा को शुरू करने से पहले आप अपने डॉक्टर से पूछ लें। इस यात्रा में कार्बोहाइड्रेट को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाएं और अगर आपको इतनी ऊंचाई पर बीमार महसूस होता है तो तुरंत कम ऊंचाई पर जाएं और अपना चेकअप करवाएं। ना ही धूम्रपान करें, शराब पिए या कैफीन का सेवन ना करें। सोते समय 300 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर ना करें। श्रीनगर से पहलगांव बलताल कैसे पहुँचें? श्रीनगर
मूल रूप से तीर्थयात्रियों के लिए दो रास्ते तय किए जाते हैं, पहलगांव से और बालताल से। हालांकि ये दोनों मार्ग सभी जाने माने शहरों से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत से यात्रियों को श्रीनगर से यात्रा शुरू करना पसंद है। इसका प्रमुख कारण श्रीनगर हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन की आसान पहुँच है। श्रीनगर से पहलगांव और बालताल पहुँचने के रास्तों पर एक नज़र डालिए। श्रीनगर से पहलगांव। श्रीनगर से पहलगांव के बीच बहुत सी शेयर्ड कैब्स चलती हैं। इन दोनों शहरों के बीच की दूरी लगभग 88 किलोमीटर है और राष्ट्रीय राजमार्ग 1A और KP रोड के माध्यम से आपको लगभग 2 घंटे 18 मिनट लग जाएंगे। और दूसरा रास्ता है श्रीनगर से बालताल। श्रीनगर से बालताल के लिए सीधी टैक्सी मिलती है। ये आपको राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के माध्यम से लगभग 3 घंटे 14 मिनट में पहुंचा देगी, जिसकी दूरी लगभग 95.2 किलोमीटर है। बालताल से अमरनाथ गुफा तक तीर्थ यात्रा। नंबर 1, पैदल। ट्रैक बालताल के बेस कैंप से शुरू होता है, जो अमरनाथ गुफा से लगभग 14 किलोमीटर दूर है। बुलंद रास्तों और सीधी चढ़ाई के कारण इस मार्ग पर ट्रैकिंग करना बहुत चुनौतीपूर्ण है। पहला पड़ाव डोमेल बेस कैंप से लगभग 2 किलोमीटर दूर है और अगला पड़ाव बरारी मार्ग है, जो डोमेल से 5 किलोमीटर दूर है। लगभग 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद आप संगम पहुंचेंगे और एक फिर से 3 किलोमीटर ट्रैक के बाद आप अमरनाथ गुफा तक पहुंचेंगे। ट्रैकिंग मार्ग बालताल, बालताल से डोमेल, डोमेल से बरारी मार्ग, बरारी मार्ग से संगम, अमरनाथ। दूसरा रास्ता है बालताल से हेलीकॉप्टर। ये बालताल से अमरनाथ की गुफा तक पहुंचने का सबसे तेज और सबसे अच्छा तरीका है। आप नीलग्रथ हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पर चढ़ सकते हैं। हेलीपैड से गुफा 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तीर्थयात्री पंजतरणी हेलीपैड से गुफा तक पहुंचने के लिए ट्रक या पोनी पालकी ले सकते हैं। टिकट SSB श्री अमरनाथ साइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से बुक किए जा सकते हैं। दूसरा है पहलगांव से अमरनाथ गुफा तक तीर्थ यात्रा। पहलगांव से जाने के लिए नंबर 1, पैदल। पहलगांव अमरनाथ ट्रैक का बेस कैंप है, जो अमरनाथ गुफा से 47 यानी 47 किलोमीटर की दूरी पर है। सभी यात्री पहलगांव से अमरनाथ तक की यात्रा पैदल कर सकते हैं। पहला पड़ाव चंदनवारी के बेस कैंप से लगभग 16 किलोमीटर दूर है, जिसके बाद असली ट्रैक शुरू होता है। अगला पड़ाव 3 किलोमीटर पर पिस्सू टॉप है, जिसके बाद आप 9 किलोमीटर की दूरी पर शेषनाग पहुंचते हैं। शेषनाग के बाद पंजतरणी आता है, जो 14 किलोमीटर दूर है। 6 किलोमीटर और चलने के बाद आप अमरनाथ की गुफा में पहुंचेंगे। पहलगांव से होते हुए अमरनाथ की गुफाओं तक पहुंचने में आपको 3 से 5 दिन का समय लगेगा। ट्रैकिंग मार्ग। ट्रैकिंग मार्ग का है पहलगांव, पहलगांव से चंदनवारी, चंदनवारी से पिस्सू टॉप, पिस्सू टॉप से शेषनाग, शेषनाग से पंचतरणी और उसके बाद अमरनाथ गुफा। दूसरा रास्ता हेलीकॉप्टर। पहलगांव से कोई भी आसानी से पहलगांव हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पर चढ़ सकता है। गुफा हेलीपैड से 6 किलोमीटर दूर स्थित है। तीर्थयात्री पैदल दूरी तय कर सकते हैं या वे पंचतरणी हेलीपैड से अमरनाथ गुफा तक एक टट्टू पालकी ले सकते हैं। टिकट SSB श्री अमरनाथ साइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से बुक की जा सकती है। इतनी दूरी के कारण पहलगांव पंचतरणी सेक्टर नीलग्रथ बालताल पंजावनी से ज़्यादा महंगा है। अमरनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर कैसे बुक करें, इसके लिए आपको कुछ जानकारी। आप अमरनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर की सीट पहले से ही बुक कर सकते हैं। हालांकि उचित यही रहेगा कि आप टिकट पहले से ही बुक कर लें, क्योंकि आखिरी समय पर एक हेलीकॉप्टर टिकट पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और ये केवल उपलब्धता पर निर्भर करता है। हेलीकॉप्टर टिकट को नामित बैंक शाखाओं से बुक किया जा सकता है और उन्हें यात्रा परमिट के रूप में भी माना जाता है। आपको कुछ अनुमानित कीमतों के बारे में जानकारी देंगे। बालताल से अमरनाथ गुफा तक की कीमत। बालताल से अमरनाथ अगर आप पिट्ठू की कीमत
दोनों तरफ आने जाने की 2430 रुपया प्रति व्यक्ति। बलताल से अमरनाथ पिट्ठू की कीमत एक तरफ की 1400 रुपये। अमरनाथ गुफा से बलताल पिट्ठू की कीमत 950 रुपये। ये रेट जो है ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि उपलब्धता पर डिपेंड करता है। जय हिंद, जय भारत।